लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने ये प्लान पहले समझा हुआ होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इस प्लान को पहली बार समझेंगे। उन सभी के लिए कोशिश करूंगा कि चीजें एक ही बारी में क्लियर हों और आपको प्रॉब्लम कम से कम लगे, क्योंकि जो अभी तक जितने भी प्लान आपने देखे हैं वो 100% कैशलेस ऑप्शन वाले हैं, लेकिन ये जो प्लान है, ये प्लान कैपिंग वाला प्लान है, लिमिटेशंस वाला प्लान है, और इसमें कई सारी कंडीशंस है, क्योंकि सीनियर सिटीजन प्लान है। 60 साल से लेके 75 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कंसर्न होगा ही होगा। उन लोगों को हमारी कंपनी बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी दे रही है, बिना किसी चेकअप के पॉलिसी दे रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास भी क्लेम ज्यादा आ सकते हैं, कहीं ना कहीं कंसर्न ज्यादा हो सकता है। इस वजह से इस प्लान में कैपिंग और लिमिटेशंस हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे में इस प्लान में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या खराब चीजें हैं, वो सब आपको क्लियरिटी से पता होना चाहिए। तो इस प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान है। इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो बाकी किसी प्लान में आपको नहीं मिलेंगी। किसी को कोई भी कंसर्न आए अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आए तो उसको आप बता सकते हैं। तो जल्दी से अपना पेन पेपर रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं अभी चीजें बताने वाला हूँ वो आपको पीपीटी में भी नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने बहुत पॉलिसी बेचा हुआ है, लोगों को गाइड किया हुआ है, मुझे इसकी यूएसपी टिप्स पे याद है। तो वो सारी टिप्स पे जो चीजें मुझे पता है आप लोगों को शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। 5 से 7 यूएसपी है इस प्लान की। अगर वो यूएसपी को आप सही से याद कर लोगे तो इस प्लान को आराम से किसी को भी बता पाएंगे। पेन पेपर जल्दी से निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसा प्लान है जिसका लाइफ टाइम प्रीमियम सेम है, किसी भी एज पर प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा नहीं। वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। इस प्लान के अंदर लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम है, चाहे आपने 60 साल की उम्र में पॉलिसी ली हो, 70 में ली हो, 65 में ली हो या 75 साल में पॉलिसी ले, कभी भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। ज्यादातर सभी प्लान में एज बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है। दिस इज द ओनली प्लान जिसमें प्रीमियम कभी नहीं बढ़ेगा। पहले दिन से कंपनी राइटिंग में बोलती है। ये पहली यूएसपी है। दूसरी यूएसपी 60 साल से लेके 60 टू 75, 60 से 75 साल तक बिना मेडिकल टेस्ट ये पॉलिसी अवेलेबल है। कोई प्री मेडिकल टेस्ट कंपनी नहीं कराती है पॉलिसी देते वक्त। एक और बड़ी यूएसपी, इस एज में ज्यादातर सभी कंपनीज के अंदर मेडिकल टेस्ट होता है जब भी पॉलिसी मिलती है। हम लोग 75 साल तक बिना मेडिकल टेस्ट के भी पॉलिसी दे देते हैं। ये दूसरी यूएसपी है, इसको भी सही से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, तीसरी यूएसपी की बात करते हैं। इस प्लान के अंदर पुरानी बीमारी सिर्फ 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। अगर किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, रसौली है, पाइल्स है, कोई भी बीमारी अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो वो बीमारी यहाँ पर पुरानी बीमारी के नाम से 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। बहुत बड़ी और अच्छी यूएसपी है जो आपको पता होनी चाहिए। 3 यूएसपी मैंने बता दी। पहली बताई आपको लाइफ टाइम प्रीमियम सेम रहेगा। दूसरी बताई आपका इसमें 60 साल से 75 साल तक कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। और तीसरी बताई इसमें पुरानी बीमारी 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। चौथी यूएसपी बता रहा हूँ, इस प्लान की चौथी यूएसपी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए इकट्ठा दिया जा सकता है। ये अच्छा फीचर है। 3 साल के लिए भी पॉलिसी आराम से 1 गो में सेल हो सकती है। और पांचवी यूएसपी, पूरी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के प्लान से आप इसको मैच कर लीजिए। उनका प्रीमियम अगर 1 लाख रुपए आता है तो यहाँ पर प्रीमियम कम से कम 40 से 60% सस्ता आएगा। मिनिमम 50% सस्ता है। बाकी कंपनियों से हम इस पॉलिसी के मुकाबले 50% तक सस्ते हैं। आधे रेट में हम पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। इससे सस्ता प्लान मार्केट में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये 5वीं यूएसपी है। छठी यूएसपी बता रहा हूं, अगर किसी को बाईपास है, किडनी का, लीवर का कोई बड़ा प्रॉब्लम है, किसी का स्टंट की दिक्कत है, हो रखा है पहले किसी को,
ऐसे लोगों को भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं ऑन अप्रूवल बेस। स्टंट, बाईपास, किडनी, लीवर या कोई भी ऐसी छोटी बड़ी बीमारी है जिसका कोई ना कोई सर्जरी टाइप हो चुका है, इस टाइप से रिलेटेड, ऐसे लोगों को भी अप्रूवल बेस ये पॉलिसी मिल जाती है। ये बड़ी यूएसपी है। ये 6th यूएसपी मैंने बताई। और 7वीं यूएसपी, यहाँ पर कोई भी ये 100% कैशलेस प्लान नहीं है, 70% ही कैशलेस है। 30% को पेमेंट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रीमियम सस्ता है, बाकी कंपनी से सस्ता है, कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, तो कंपनी 70% ही कैशलेस करती है। 30% हर एक क्लेम में को पेमेंट लगेगा। अगर किसी का 10,000 रुपए का बिल आया है तो 7,000 रुपए का ही कंपनी क्लेम पास करेगी, 3,000 रुपए कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड को पेमेंट। ये 8वीं यूएसपी बताई। 1 लाख का बिल आएगा तो भी 70,000 ही कंपनी पे करेगी, 30,000 कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। कमी भी कह सकते हैं और कंडीशन भी बता सकते हैं कि मिनिमम को पेमेंट इसमें ये मैंडेटरी है। तो अब मुझे आप लोगों से जानना है कि 7-8 यूएसपी में से आपको कितनी याद रही? 60 to 70 एज तक कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। वेरी गुड। और सर इसमें प्रीमियम जो भी है 50 to 60% मार्केट रेट से चीप रहता है दूसरे कंपनियों के मुताबिक। बहुत बढ़िया, बस यही म्यूट कीजिए सर, यही म्यूट कीजिए, बाकी सही पूछता हूँ। और सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर। हाँ पूछिए सर। इसमें जो आपने कहा था ओल्ड इलनेस डिस्क्लोजर आफ्टर 1 ईयर जो बताया था सर, वो क्या कि पॉलिसी में एंटर होने से पहले 1 साल का, ना पॉलिसी में एंटर होने के बाद 1 साल का? सर आज अगर कोई पॉलिसी ले रहा है, उसको बीपी है, उसको शुगर है, कोई भी बीमारी है, वो डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज करने के पॉलिसी लेते वक्त 1 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। 1 साल के बाद वो बीमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्लान के अंदर 3 साल या 4 साल वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर लोएस्ट वेटिंग पीरियड है सिर्फ 1 साल, इसलिए भी ये पॉलिसी ज्यादा बिकता है। हाँ बोलिए। इसमें 30% को पेमेंट लगेगा सर। 30% को पेमेंट लगेगा, कोई भी क्लेम आएगा। ये यूएसपी है या कमी है? यूएसपी है सर, ये यूएसपी है। ओके चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए इसके अलावा और क्या अच्छी लगी? अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी। कब, कितने टाइम के बाद? 1 साल के बाद सर। बहुत बढ़िया सर, म्यूट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, बाकी लोग बताएं। गौरव बारले जी, खुशवाहा जी, नेक्स्ट कैलाश मेहता जी, अभी कथुरिया जी, और बताएंगे। जल्दी से पार्टिसिपेट करिए, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ट्रेनिंग ऐसा लगना चाहिए जिससे कि आप कस्टमर के सामने फेल ना हो। हाँ बोलिए। इसमें सर 70% मतलब कैशलेस है, 30% को पेमेंट लगेगा। ठीक है सर। और जैसे जिसको कोई पुरानी बीमारी है, बीपी शुगर, तो मतलब उसको 1 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। कम से कम वेटिंग पीरियड है। वेरी गुड, सिर्फ 1 साल वेटिंग पीरियड है। और बाकी मतलब जितनी भी इंडस्ट्री है, मतलब उनसे मतलब 40 या 50% सस्ता मिलेगा। प्रीमियम सस्ता पॉलिसी है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। और अगर जिसको बाईपास, किडनी, लिवर स्टेंट मतलब ऐसे, उससे भी 1 साल वेटिंग पीरियड लगेगा, उसको भी उनको अप्रूवल बेस पॉलिसी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सर। मेरे फर्स्ट 3 रह गए सर, वो बता दो सर। वो मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ था। कोई बात नहीं सर, दोबारा बता देता हूँ। पहले 3 है, इसका प्रीमियम लाइफ लॉन्ग सेम रहेगा। जो प्रीमियम आपने आज 60 साल की एज में शुरू किया है, 100 साल की भी एज हो जाएगी, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम वही रहेगा। ये पहला सबसे बड़ी यूएसपी है जिसको नहीं बताया किसी ने भी। प्रीमियम लाइफ टाइम सेम। दूसरी यूएसपी मैंने बताई थी, 60 साल से लेके 75 साल तक बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिलता है, कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। और तीसरा बताया था, प्रीमियम सबसे सस्ता है, सभी कंपनियों से सस्ता है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आप पीपीटी स्टार्ट कर रहे हैं सर, पार्टिसिपेट करिएगा इसी तरीके से। मैं जो चीजें बीच में बताऊंगा आप लोगों से पूछूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी रहे, कोई डाउट ना रहे। पीपीटी देखिए, रन हो रहा है, सभी को दिख रहा है। पॉलिसी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए दी जा सकती है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। मंथली नहीं है, ओनली क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑप्शन में पॉलिसी दे सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर होगा, मॉरेटोरियम पीरियड भी कवर होगा। दोनों के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट और मॉरेटोरियम पीरियड। अभी आप सब इतना समझिए, पॉलिसी 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए दिया जा सकता है, और ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है।
ये सारे फीचर्स हैं जो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अनबिलीवेबल फीचर्स क्या कंपनी ने प्रेजेंट किया है। 60 साल से 75 साल तक ये पॉलिसी अवेलेबल है। पॉलिसी विदाउट मेडिकल स्क्रीनिंग के मिलता है। प्री एक्सिस्टिंग डिजीज सिर्फ 1 साल के बाद ही कवर है। प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होगा एज बढ़ने की वजह से। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी है, चाहे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए तब भी पॉलिसी कंटिन्यूअस चलेगी। आप पे करेंगे, कंपनी को रिन्यूअल करना पड़ेगा। और पॉलिसी में ओपीडी कंसल्टेशन भी है। 200 रुपए पर कंसल्टेशन के हिसाब से कंपनी ओपीडी भी प्रोवाइड करती है। और अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेने से पहले कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करा के पॉलिसी लेता है, कुछ 5-6 टेस्ट के नाम है, वो नाम आपको आगे बताऊंगा, वो टेस्ट करा के पॉलिसी लेगा तो प्रीमियम में 10% रिन्यूअल डिस्काउंट मिलेगा। हर साल 10% रिन्यूअल डिस्काउंट मिलेगा अगर वो हर साल अपने मेडिकल टेस्ट सबमिट करता है तो। ये फीचर अनबिलीवेबल है, लेकिन इस पर हम काम नहीं करते हैं क्योंकि मेडिकल टेस्ट में अगर कोई रिपोर्ट एडवर्स निकल के आ गई तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसलिए ये वाला ऑप्शन कस्टमर को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। 60 से 75 साल तक पॉलिसी आप दे सकते हैं और 75 के बाद नया पॉलिसी नहीं दे सकते, ओनली रिन्यूअल कर सकते हैं। 75 साल 11 महीने हो चुके हैं तब भी ये पॉलिसी दे सकते हैं। जब तक वो 76 साल का कंप्लीट नहीं है ये पॉलिसी दे सकते हैं। कंप्लीट 76 को हम 76 मानते हैं, 75 साल 11 महीने और 15 दिन को 75 साल ही काउंट होगा। 75 साल 11 महीने 28 दिन भी हुए हैं तब भी हमारे यहाँ कंपनी उसको 75 साल ही काउंट करेगी और पॉलिसी इशू हो जाएगी। मेरी बात सभी को क्लियर है? 75 का फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी 2 लाख से 1 लाख नहीं है, अब 2 लाख से लेके 25 लाख तक सम इंश्योर्ड अवेलेबल है इंडिविजुअल पॉलिसी में। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल के लिए अगर अकेले पर्सन को पॉलिसी देनी है। और अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी देना है तो 10 लाख से शुरू होगा। 10, 15, 20 और 25 4 सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं जिनको आप दे सकते हैं। सम इंश्योर्ड की डिटेलिंग दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको दिखेगा। सिर्फ 1 लाख वाला सम इंश्योर्ड नहीं है, वो नहीं दे सकते, ओनली रूरल एरिया में अवेलेबल होता है, रूरल ब्रांच के लिए अवेलेबल होता है, हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। 2 लाख से लेके 25 लाख के सम इंश्योर्ड ऐसे अवेलेबल है। ये सारे बेनिफिट्स भी आएंगे, वन बाय वन आपको आगे बताता हूँ। हॉस्पिटल्स में चाहे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो चाहे एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो, दोनों में कैशलेस ट्रीटमेंट हमारा मिलेगा। जहां पर कंपनी का हमारा टाई अप होता है उसको हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलते हैं और कुछ जांचे परखे हॉस्पिटल्स होते हैं कंपनी की तरफ से उसको एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलते हैं। जहां पर हेराफेरी नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जो कंपनी की तरफ से ट्रायल एंड टेस्टेड होते हैं। तो वहां पर भी आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और नेक्स्ट रीएम्बर्समेंट ऑप्शन मिलता है जहां पर कंपनी का टाई अप नहीं है। जिन हॉस्पिटल्स में कंपनी का टाई अप नहीं होगा वहां पर भी पेशेंट जाके इलाज करा सकता है। वहां पर पेशेंट को कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा और वो सारा पैसा रीएम्बर्समेंट होगा, कैशलेस नहीं होगा। वहां पर पेमेंट कस्टमर को खुद करना पड़ेगा, बाद में वो पैसा हम दिलवा देते हैं, उसे हम रीएम्बर्समेंट बोलते हैं। और कैशलेस का मतलब होता है पैसा नहीं लगेगा कस्टमर का, पूरा पैसा कंपनी बेयर करेगी, फ्री में इलाज हो जाएगा कार्ड दिखाने से, दैट इज कॉल्ड कैशलेस। यहाँ रूम रेंट का लिमिट है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर पॉलिसी 2 लाख का दिया है तो 2,000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं, 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में सेम चलेगा। 7.5 लाख ऑनवर्ड्स 6,000 रुपए पर डे तक का मैक्सिमम रूम ले सकते हैं। 10 लाख में भी 6,000, 15 लाख में 7,000, 20 लाख की पॉलिसी लिया तो 8,500 और 25 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10,000 पर डे तक का मैक्सिमम रूम ले सकते हैं। ये कंडीशंस है, ये आपको पता होना चाहिए। आप गलत कम्युनिकेशन नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि हमारा ये जो काम है जेन्युइन काम है, इसमें हम किसी भी तरह का फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं। जो कस्टमर को बताएंगे उसको वो मिलेगा, तो सही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपका डिस्प्यूट नहीं होगा कस्टमर के साथ। कोई आईसीयू रूम की इमरजेंसी आती है, 2 लाख से लेके 10 लाख तक 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। 10 लाख की पॉलिसी का मतलब है 20,000 रुपए पर डे, 5 लाख की पॉलिसी का मतलब है 10,000 रुपए पर डे तक का रूम ले सकते हैं। लेकिन 15 लाख से 25 लाख का पॉलिसी है तो एज पर एक्चुअल सम इंश्योर्ड, एक्स पर एक्चुअल जितना भी आईसीयू रूम का खर्चा होगा, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट का जीने मरने का सवाल है, तो ऐसे वार्ड में एडमिट किया जाता है आईसीयू में, तो वो सारा खर्चा कंपनी कवर
करेगी। प्रोफेशनल फीस, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रोफेशनल फीस में यहाँ पर डॉक्टर का विजिट चार्जेस का मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रोफेशनल फीस का मतलब है डॉक्टर का सर्जरी का एक्सपेंसेस, जो भी वहां सर्जरी वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे, एनेस्थेसिस का होगा, कंसल्टेशन फीस होगी, एनेस्थेसिस फीस होगी, स्पेशलिस्ट फीस होगी, वो 25% से ज्यादा अलाउड नहीं होगी। अगर 2 लाख का पॉलिसी है तो 50,000 रुपए तक का कंसल्टेंसी फीस अलाउड होगा, डॉक्टर फीस का खर्चा अलाउड होगा। 10 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए तक, 25 लाख का पॉलिसी है तो 6,25,000 रुपए तक एज ए प्रोफेशनल फीस का क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, जिसमें एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। पॉलिसी का 50% से ज्यादा इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। ये भी एक्स्ट्रा कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। 2 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 10 लाख की पॉलिसी में 5 लाख, 25 लाख की पॉलिसी में 12.5 लाख रुपए तक आप अदर मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पे चीजें यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस, 2 लाख की पॉलिसी में 600 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन और टोटल 1200 रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 और टोटल 2,000, 25 लाख की पॉलिसी में 1,500 और 3,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का चार्ज इस पॉलिसी में कवर होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है एडमिट होने से पहले के खर्चे। तो 30 दिन पहले के खर्चे इस पॉलिसी में कवर होंगे। मान लीजिए किसी पर्सन को बुखार हो गया, तो बुखार होते ही कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब आराम नहीं पड़ता है तो इन बिटवीन वो क्या क्या खर्चे कर चुका होता है, डॉक्टर को फीस दिया होता है, मेडिसिन लिया होता है और कई बार कोई टेस्ट वेस्ट कराया होता है, तब भी आराम नहीं पड़ता है, तो वो डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। अगर वो एक भी दिन एडमिट हो जाता है तो 30 दिन तक का उसने जो भी खर्चा किया होगा वो सारा पैसा रीइंबर्समेंट एक्चुअल बेसिस पे कंपनी करती है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ऐसे ही होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट मतलब होता है डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। मान लीजिए कोई पर्सन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने अभी दवाइयां और चलेंगी, तो यहाँ पर 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा मिलेगा। या बात करें 2 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक, और 10 से 15 लाख की पॉलिसी में 7,000, और 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम मेडिकल एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पे। यहाँ तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैपिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी या ब्रोशर में से या पीपीटी में से दिखा के कस्टमर को पॉलिसी बताना, समझाना पड़ेगा। सारी चीजें सब लोग याद नहीं कर सकते तो दिखा के भी कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक सर रिप्लाई तो करना पड़ेगा, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ सर, मेरे साथ ये दिक्कत है। यस सर। हाँ, रिप्लाई चाहिए सर। थैंक यू कुशल जी। यस सर, क्योंकि एक ना यस एक सर, आ बंदा रहा है भी समझ रिप्लाई में। करे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कैपिंग्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ पॉलिसी विदाउट कैपिंग वाली होती है और कुछ पॉलिसीज कैपिंग वाली होती है। तो ये कैपिंग वाली पॉलिसी है, सस्ती है लेकिन बिकती है, बहुत बिकती है। आगे बात करते हैं। ये है मॉडर्न ट्रीटमेंट। आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एडवांस सर्जरीज जिनको बोला जाता है, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, आपका बैलून सिनोप्लास्टी हो गया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया। अगर इस तरह का कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है तो उसके लिए भी पॉलिसी में सब लिमिट दिया गया है, कितने लाख की पॉलिसी में कितने लाख तक का खर्चा आप करा सकते हैं। मान लीजिए किसी को रोबोटिक सर्जरी करानी है और पॉलिसी उसने 5 लाख रुपए का लिया है, तो यहाँ 5 लाख के कॉलम में जाएंगे और रोबोटिक सर्जरी के कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पर दिखेगा 2,25,000 रुपए तक का खर्चा आप रोबोटिक सर्जरी के करा सकते हैं 5 लाख की पॉलिसी के अगेंस्ट। ऐसे ही किसी को बैलून सिनोप्लास्टी करानी है और 10 लाख का पॉलिसी है तो बैलून सिनोप्लास्टी 2,75,000 तक अलाउड होगा। पॉलिसी 25 लाख की है तो 3.5 लाख रुपए तक अलाउड होगा। ये कैपिंग पॉलिसी बेचने से पहले ही आपको अपने कस्टमर्स को समझानी है ताकि उसको बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना लगे। ऐसी फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में भी कैपिंग होगा, वो मैंने इंडिविजुअल का कैपिंग बताया। यहाँ पर
फैमिली फ्लोटर के ऑप्शन में भी अगर पॉलिसी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख का बेचेंगे तो पर पर्सन लिमिट अलग दिया गया है और टोटल पॉलिसी का लिमिट अलग दिया गया है। 2 लोग होते हैं फैमिली फ्लोटर में, जनरली हस्बैंड वाइफ, तो एक बंदे के लिए लिमिट दिया गया 10 लाख की पॉलिसी में, बैलेंस प्लास्टिक के लिए 2,75,000 रुपए और टोटल 4.5 लाख रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। 25 लाख का पॉलिसी है तो 3.5 लाख पर पर्सन और टोटल 6 लाख रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट आप सभी को क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जिसमें भी 24 घंटे एडमिट रहने की कंडीशंस नहीं होती हैं, वो बेसिकली छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं, जैसे आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, आपका स्टोन पथरी का ऑपरेशन, या हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब आजकल डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं, जिसको मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से डे केयर प्रोसेस में ही डील किया जाता है, जिसमें 24 घंटे एडमिट का कंडीशन नहीं होता है। ये सारे प्रोसीजर इस पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन 2 साल के बाद, सभी पॉलिसीज में 2 साल के बाद कवर होते हैं, यहाँ पर भी 2 साल के बाद ये वाली प्रोसीजर्स कवर होंगे। डे केयर प्रोसीजर्स में कैटरेक्ट की लिमिट दी गई है, क्योंकि 50 के बाद मैक्सिमम लोगों को कैटरेक्ट करवाना पड़ता है, आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इंडिविजुअल पॉलिसी का लिमिट भी दिया है, 2 लाख की पॉलिसी में 15,000, 5 लाख की पॉलिसी में 21,500, 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 रुपए तक का डे केयर ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं कैटरेक्ट के लिए। अगर ये फ्लोटर पॉलिसी ली है 10 लाख की, तो पर पर्सन 25,000, पर आई 25,000 पर पर्सन, और टोटल 45,000। 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 70,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप करवा सकते हैं 2 साल के बाद। ओपीडी, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, इस पॉलिसी के अंदर ओपीडी कंसल्टेशन फ्री है, 200 रुपीज पर कंसल्टेशन, पहले दिन से ही आप करा सकते हैं, पॉलिसी लेने की इमीडिएट बाद से ही। मिनिमम 3 लाख से ओपीडी कंसल्टेशन आएगा। 600 रुपए की ओपीडी 3 लाख की पॉलिसी में, 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 और 25 लाख की पॉलिसी में 2,600 रुपए तक का ओपीडी का क्लेम आप कर सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर ऑप्शन लिया है तो 1,400 रुपए और 2,400 रुपए 10 लाख की पॉलिसी में, और 25 लाख की पॉलिसी में 2,600 रुपए और 4,400 रुपए तक आप यूज कर सकते हैं एज ए ओपीडी कंसल्टेशन, जिसमें सिर्फ डॉक्टर का कंसल्टेशन का खर्चा मिलेगा आपका 500 रुपए लगा, 600 रुपए लगा पर कंसल्टेशन, कंपनी 200 रुपए के हिसाब से देगी पर कंसल्टेशन। ये प्रीफिक्स है, इससे ज्यादा पर कंसल्टेशन का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। हेल्थ चेकअप। पॉलिसी में हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है। जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है, हर साल आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए और 10 लाख की पॉलिसी में 2,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप है। फ्लोटर पॉलिसी है तो 2,000 रुपए पर पर्सन और टोटल 3,500 रुपए, और 25 लाख का पॉलिसी है, फ्लोटर पॉलिसी है तो 2,500 और 4,500, इंडिविजुअल है तो 2,500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज, ये पहले दिन से कंपनी पॉलिसी में लिख के दे रही है, लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम रहेगा, जो भी प्रीमियम है वही एज इट इज चलेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं, चाहे एज कितनी भी बढ़ जाए। ये वो 4 टेस्ट हैं, अगर कोई पर्सन ये पढ़ के पॉलिसी लेना चाहता है कि मैं मेडिकल टेस्ट करा के पॉलिसी लूंगा क्योंकि मुझे प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 4 वो टेस्ट है, स्ट्रेस थैलियम रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, शुगर, ब्लड एंड यूरिन और ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनाइन। ये टेस्ट वो करा के देगा और रिपोर्ट सही आएगी तो ही 10% डिस्काउंट के साथ उसका पॉलिसी लॉगिन होगा, लेकिन अगर रिपोर्ट खराब आई तो पॉलिसी भी नहीं मिलेगा, और इस टेस्ट का खर्चा ही 3 से 5,000 के बीच में आएगा। तो इस टेस्ट को बताने से अच्छा है उसको ना बताएं। ये आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे गाइड करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जो मैंने आपको शुरू में बताया, नॉर्मली सभी पॉलिसीज के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, बस इस पॉलिसीज में सिर्फ 12 महीने का वेटिंग पीरियड है, सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि जेन्युइनली बहुत कम है, इसलिए भी ये पॉलिसी ज्यादा बिकता है। ये 6 पॉइंट आपको हमेशा अपने कस्टमर को अच्छे से बताने हैं। अगर आपने एक भी इसमें गड़बड़ी करी, कुछ भी सही से नहीं बताया, तो कस्टमर आपसे हमेशा नाराज रहेगा। सबसे पहले रूम रेंट, दूसरा आईसीयू लिमिट, तीसरा प्रोफेशनल फीस, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, को पेमेंट पुरानी बीमारी के लिए और नई बीमारी के लिए, और लास्ट में है सब लिमिट्स कि किस किस चीज पे हमारी लिमिटेशंस हैं। सब ये 6 चीजें आपको इस प्लान में अच्छे से अपने कस्टमर को बतानी है, नहीं तो कस्टमर क्लेम के टाइम पे आपसे नाराज हो जाएगा, आपको गालियां सुना सकता है, आपसे लड़ सकता है, क्योंकि उसका पैसा कट के क्लेम मिलता है। ये इस पॉलिसी में कंडीशन है जो आपको अच्छे से उसको बतानी आनी चाहिए। कोपेमेंट की बात करें तो ये स्लाइड पुरानी है, हर एक चीज के लिए 30% का कोपेमेंट है, चाहे वो पुरानी बीमारी हो चाहे वो नई बीमारी हो। पुरानी बीमारी भी 30%
वेटिंग में कोपेमेंट में आ गई है, और नई बीमारी भी 30% कोपेमेंट में आ गई है। पहले पुरानी बीमारी का 50% मिलता था, अब 30% ही मिलता है, जो अच्छा हो गया है। यानी कि 70% क्लेम कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा। नई बीमारी 30 दिन के बाद ही कवर है, पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर है। 30% को पेमेंट लगेगा, चाहे पॉलिसी 2 लाख के लिए हो, 10 लाख के लिए हो, 20 लाख के लिए हो, या 25 लाख के लिए हो। 30% को पेमेंट हर एक चीज में लगेगा ही लगेगा। लिमिट ऑफ कंपनीज लायबिलिटी स्पेसिफिक मेजर डिसीज, अगर कोई बड़ी मेजर डिसीज है, इस तरह की कोई कंसर्न आता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज बोन्स या रेनल कॉम्प्लिकेशन, तो इन बीमारियों के लिए भी कंपनी ने लिमिट लगा रखी है। 2 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का मैक्सिमम खर्चा मिलेगा, 5 लाख की पॉलिसी में 2.75 मिलेगा, 25 लाख की पॉलिसी में 5 लाख मिलेगा। फ्लोटर ऑप्शन होगा 10 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख पर पर्सन और टोटल 6 लाख रुपए, 25 लाख की पॉलिसी में 5 लाख पर पर्सन और टोटल 8.5 लाख रुपए तक इस बीमारी के लिए कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम। लिमिट ऑफ नेक्स्ट अदर मेजर सर्जरी, जो बीमारी पहले वाली लिस्ट में नहीं है, इस वाली लिस्ट में अगर कोई आएगा, चाहे वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन हो, हार्मो ऑर्थो हो, या ब्लैडर सर्जरीज हो, ये सारी पैनक्रियाटिस हो, ये सारी वो सर्जरीज है जिसके नाम डिटेल में यहाँ पे मेंशन है, तो उसके लिए भी सब लिमिट अवेलेबल रहेगा। 2 लाख की पॉलिसी में 1,20,000, 5 लाख की पॉलिसी में 2,25,000, 25 लाख का पॉलिसी में 3.5 लाख का मैक्सिमम क्लेम मिलेगा। और कोई फ्लोटर पॉलिसी है तो 10 लाख की पॉलिसी में 2,75,000 और टोटल 4.5 लाख, 25 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख पर पर्सन और टोटल 6 लाख रुपए तक आपको ये क्लेम्स मिलेंगे। ये पॉलिसी में अपने कस्टमर्स को बताना ही बताना है, नहीं तो बाद में क्लेम के टाइम पे परेशानी आ सकती है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इससे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, तो आपको रूम की कैटेगरी दिखाई गई है। रूम कितने का मैक्सिमम ले सकता है? 5,000 रुपए का पर डे का ले सकता है। आईसीयू रूम 10,000 रुपए का ले सकता है। प्रोफेशनल फीस 1,25,000 तक अलाउड होगी। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए तक अलाउड होंगे। और को पेमेंट 50%, ये 50% वाला सिस्टम खत्म हो गया, 30% ये पुरानी पीपीटी मैंने बताया आपको। और को पेमेंट 30% रहेगा। और सब लिमिट सीबीडी के लिए 2,75,000, रूम रेंट एलिजिबिलिटी 5,000, आईसीयू 10,000 और प्रोफेशनल फील 1 लाख। ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड इस पॉलिसी के फीचर दिखाए गए। अब आपको बताता हूँ क्लेम कितने का आया। क्लेम आया टोटल क्लेम 3,30,000 रुपए का, जिसमें रूम उसने लिया था 4,000 रुपए पर डे का, 40,000 रुपए 10 दिन का। आईसीयू लिया 10,000 रुपए पर डे का, 40,000 रुपए ये बना। प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए लगी और अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए लगे। अब कंपनी ने पास कितने का किया? 5,000 रुपए पर डे उस पॉलिसी में अलाउड था, पूरा 40,000 का 40,000 अप्रूव कर दिया। आईसीयू रूम 10,000 रुपए पर डे का अलाउड था, वो भी पूरा अलाउ कर दिया। प्रोफेशनल फीस 1,25,000 तक की अलाउ थी, 1 लाख तक लगाया, पूरा वो भी अलाउ कर दिया। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख तक अलाउड थे, लगे 1.5 लाख, ये भी पूरा अलाउ कर दिया। टोटल बना 3,30,000। अब इस 3,30,000 का 30% को पेमेंट, नई बीमारी थी तो 2,31,000 रुपए कंपनी ने पे किया। बाकी का पैसा कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। 99,000 रुपए कस्टमर ने बियर किए और इतने का क्लेम पास हो गया। आपका कस्टमर को जब आपको बताना है, समझाना है, जब उसका क्लेम आएगा ऐसे, तो उसको आपको कैलकुलेशन समझानी आनी चाहिए, क्योंकि ये कोपेमेंट लगेगा। 30% पहले ही बताया था, तो ये फॉर्मेशन आएगी ही आएगी। एक दूसरा क्लेम आपको दिखाता हूँ, जिसमें वो रूम ज्यादा का ले लेगा तो कैसे पैसा कटेगा, वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। पहले ये समझ में आया कि नहीं आप सभी को? यस सर। नो? यस सर। कुशल जी क्लियर है? बाकियों को भी क्लियर है कि नहीं? एवरीबॉडी प्लीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुशल जी को समझाना है, बाकियों को भी समझ में आया कि नहीं? सर एक बार फिर से बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा सर, मैं इसी चीज के लिए हूँ, जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं। हाँ म्यूट करिए सभी लोग अपने आप को, मैंने म्यूट किया सभी को, पीछे से शोर आ रहा जी। ध्यान से सुनिए, ये पहले वाला ऑप्शन जो है, पहले वाला जहाँ सम एश्योर्ड और 5 लाख लिखा हुआ है, ये 5 लाख के अगेंस्ट लिमिट दी गई है बहुत क्लियरली कि इतना ही इस पॉलिसी के अंदर मिलेगा। सेकंड ऑप्शन में कॉस्ट क्लेम, बीच वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पर उस पर्सन का क्लेम आया है 3,30,000 रुपए का, तो यहाँ पर देखा जाएगा उसने रूम कितने रुपए पर डे का लिया, 4,000 रुपए पर डे का लिया, जबकि वो ले सकता था, पॉलिसी में अलाउड था
5,000 रुपए पर डे का, तो कम का लिया है तो पूरा पूरा कंपनी ने पास कर दिया। देन आईसी रूम वो 10,000 रुपए पर डे का ले सकता था, उसने 10,000 पर डे का ही लिया। 4 दिन के लिए लिया तो 40,000 पूरा पूरा ये भी अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया। तीसरा प्रोफेशनल फीस 1.5 लाख रुपए तक वो ले सकता था, लेकिन उसका बिल 1 लाख का ही बना, तो ये भी अलाउड है, पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख तक अलाउड थे। कंपनी के अदर मेडिकल एक्सपेंसेस जो क्लेम आए 1.5 लाख रुपए का ही आया, तो ये भी पूरा पूरा अलाउ कर दिया। टोटल बिल था 3,30,000 रुपए का, यहाँ भी टोटल बिल 3,30,000 रुपए ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर 30% का कोपेमेंट लगेगा। ये क्लेम क्या था? नया बीमारी का क्लेम था। पुरानी बीमारी का होता तब भी 30% कोपेमेंट लगता, नई बीमारी का है तब भी 30% कोपेमेंट लगेगा। इट मींस 70% ही कैशलेस होगा। तो कंपनी ने 30% कोपेमेंट काट लिया 330 का, तो 2,31,000 रुपए पेबल अमाउंट बना। इतना कंपनी ने उसको पे कर दिया। जब 3,30,000 में से 2,31,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट कस्टमर को पे करना है। 99,000 रुपए कस्टमर को पे करना यहाँ पर पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पर कस्टमर समझ रहा हो कि मेरी पॉलिसी 100% कैशलेस की है, ये 99,000 मुझे क्यों पे करना है। उस टाइम वो एजेंट से लड़ सकता है, लेकिन अगर एजेंट ने पॉलिसी समझा के बेचा हुआ है, बता के बेचा हुआ है, तो वो अपनी जगह फर्म रह के उसको समझा सकता है। ये तो पहले ही बताया था सर, 70% कैशलेस मिलेगा, 30% को पेमेंट लगेगा ही लगेगा। ये प्लान ही ऐसा है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मुकेश जी क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। क्लियर है। अब एक दिखाता हूं इसके बाद, उसमें अगर उसने रूम ज्यादा कर लिया और चीजें ज्यादा की यूज करी तो पैसा कैसे मिलेगा। ये सेकंड इलस्ट्रेशन है। सेम 5 लाख की पॉलिसी है, 5,000 पर डे का रूम ले सकता है, 10,000 का आईसीयू ले सकता है, 1.25 लाख का प्रोफेशनल फीस अलाउड है और 2.5 लाख का अदर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये सब वैसे ही है सब कुछ, बट यहाँ पर क्लेम 7,20,000 रुपए का आया, 7,20,000 का है। उसने रूम 5,000 के बदले 7,000 रुपए पर डे का लिया। आईसी रूम भी 20,000 के बदले 10,000 के बदले 20,000 रुपए पर डे का लिया। प्रोफेशनल फीस 3 लाख रुपए का लिया। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2,70,000 रुपए का लिया। टोटल 7,20,000 का क्लेम आया। अब कंपनी ने जब अप्रूव किया, कंपनी देखेगी कि रूम 5,000 पर डे का अलाउड था, 7,000 रुपए पर डे का लिया है, तो वो 5,000 पर डे के हिसाब से ही अलाउ करेगी। 70,000 में से 50,000 का अप्रूवल किया। आईसी रूम वो 10,000 पर डे के हिसाब से ही अलाउड था, तो 4 दिन का 10,000 पर डे के हिसाब से 40,000 रुपए का अलाउ किया। 80,000 के बदले 40,000 का अप्रूव किया। प्रोफेशनल फीस 1.25 लाख रुपए तक अलाउड थी, लेकिन प्रोफेशनल फीस 3 लाख रुपए की लग गई, तो कंपनी 1.25 लाख का ही अप्रूव करेगी। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख के अलाउड थे, 2,70,000 रुपए के डाले, तो कंपनी 2.5 लाख के ही अप्रूव करेगी। तो 7,20,000 के अगेंस्ट 4,65,000 रुपए का अप्रूव्ड अमाउंट हुआ। इस अप्रूव्ड अमाउंट के ऊपर 30% का कोपेमेंट क्लॉज लगेगा, यानी कि 3,25,000 रुपए कंपनी इसमें से पे करेगी। 4,65 के अगेंस्ट 3,25, और 3,25 के अगेंस्ट भी जो इस ट्रीटमेंट किस चीज का है, सीबीडी का क्लेम है, स्पेसिफिक बीमारी की लिमिट दी हुई है, 2,75 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 3,25 के अगेंस्ट भी 2,75 ही कंपनी देगी। कैसे, ये आपको यहां दिखाता हूं, दोबारा से रिकॉल कराता हूं। 5 लाख की पॉलिसी में ये लिखा है ना, 2,75,000। अदर सर्जरीज, कोई भी सर्जरी होगी 2,75 से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग? एवरीबडी क्लियर और नॉट क्लियर है? चाहे बेशक 3,25 के हिसाब से अमाउंट बना उसका, लेकिन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2,75 इज द मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सिंगल क्लेम के लिए। तो 3,25 के अगेंस्ट 2,75 का ही अप्रूवल कब उसके पास जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको बताई। पॉलिसी एक्सक्लूजन की बात करें तो ये 3 एक्सक्लूजन है जो आपको पता होने चाहिए। पहला है 12 महीने का पुरानी बीमारी के लिए, और डे केयर प्रोसीजर्स या स्पेसिफिक डिसीज को बोलते हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सोलिपाइल्स 2 साल के बाद कवर होगा। और कोई भी नई बीमारी है तो 30 दिन के बाद कवर होगी, और एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होगा। कोई भी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते, जैसे कि अपना कोई HIV केस है, कोई अल्जाइमर डिसीज है, या किसी का कोई पहले से ही कैंसर है, ऐसे लोगों को हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। वो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज में काउंट होती है।
अब जल्दी से मुझे इसका प्रीमियम, ये 2 साल वाली बीमारियों के नाम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी भी आपको भेज सकता हूँ। नया वाला पीपीटी भेजूंगा, ये पुराना पीपीटी है, लेटेस्ट पीपीटी भी आ गया है, आपके ऐप में अवेलेबल है, वो मैं निकाल के आपको भेज दूंगा। अगर किसी को ये परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारियों के नाम है, इसको भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर मैं प्रीमियम देखने की बात करूं तो यहाँ पर प्रीमियम क्लियरली दिया गया है। आप में से कोई पर्सन देख के बताएगा क्या? अगर 3 लाख का पॉलिसी लेना है और एज 70 साल की है, कितना प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए? कहीं एज का कॉलम नजर आ रहा है क्या किसी को कि 60 साल में कितना होगा, 72 में कितना होगा, 75 में कितना होगा? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के बताइए, क्या इतना सस्ता प्रीमियम किसी और प्लान में अवेलेबल है क्या? आप 60 साल 65 साल के बंदे को 2 लाख 3 लाख का पॉलिसी देंगे और लाइफ टाइम प्रीमियम सेम रहेगा। आपको पता है अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 65 साल की एज में कितना प्रीमियम आता है एक बंदे का, उसके कंपैरेटिवली 75 साल की एज, 71 साल की एज, 60 साल की एज में क्या ये प्रीमियम सस्ता है या महंगा है? एनीबडी, कोई पुराने एजेंट होंगे हमारे साथ, उनको आइडिया होगा। गोरप्पा बार्ले जी, आपने देखा होगा प्रीमियम 60 साल 65 साल में क्या ये 9,978 का पॉलिसी मिल जाएगा क्या मार्केट में इस रेंज में? अगर बाकी कंपनीज की बात करूं 60 साल 65 साल 75 साल 70 साल में, तो कम से कम डबल से भी ज्यादा प्रीमियम होगा। 65 साल की एज में बात करूं, किसी को इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है, 5 लाख की पॉलिसी लेनी है, कम से कम 35,000 से लेके 50,000 के बीच में प्रीमियम आएगा। और 70 साल की एज होगी तो 60 से 70,000 का प्रीमियम मिनिमम आएगा किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम आधे से भी सस्ता है। यहाँ पर 2 साल का 3 साल का पॉलिसी भी आराम से बिकता है। जो 5 लाख का पॉलिसी 21,240 का आ रहा है, यही पॉलिसी 3 साल का 59,578 रुपए आएगा, जो कि टेक्निकली बहुत कम है। जितने में वो 1 साल का पॉलिसी लेंगे, इतने में 3 साल का पॉलिसी भी आराम से बिक जाएगा। कोई 25 लाख का पॉलिसी मांगता है तो 42,462 रुपए का 1 साल का प्रीमियम है, और 3 साल का 1,19,000 रुपए का है। बाकी किसी भी कंपनी में चेक करेंगे 25 लाख का पॉलिसी कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख की रेंज में आएगा 1 साल के लिए। यहाँ पर इतने में 3 साल का पॉलिसी मिल जाता है। यही अगर फ्लोटर प्लान किसी को देखना हो तो यहाँ पर फ्लोटर ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्लोटर में देखेंगे 10 लाख के लिए कितना पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है, कोई बताएगा? कुशल जी दिखाई दे रहा है 10 लाख के लिए कितना प्रीमियम है? प्रिंसी अस्थाना जी दिखाई दे रहा है, विकी मित्तल जी दिख रहा है 45,135 रुपए 1 साल के लिए। 2 एडल्ट्स के लिए 10 बात लाख कर के रहे हैं। लिए 10 लाख का पॉलिसी भाई 1 साल के लिए 45,135। हाँ, ये 2 एडल्ट्स के लिए फ्लोटर प्लान है। ये यहाँ क्लियरली लिखा है 2 एडल्ट्स, 2A मतलब 2 एडल्ट्स। 2 साल के लिए देना होगा तो 82,111 रुपए, 87,111, और 3 साल के लिए 1,26,604 रुपए। 25 लाख का भी पॉलिसी देते सर हैं तो। एक्सक्यूज में, हाँ बोलिए। सर एक्सक्यूज में, सर 2 एडल्ट्स का मतलब क्या हस्बैंड वाइफ होना चाहिए या फिर ब्रदर सिस्टर होना चाहिए ना कोई? सर यहाँ 2 एडल्ट्स का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही होता है सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक तो है इट सर, इज वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। यस सर, ठीक है। यस सर, और 3 साल में 2,02,000 रुपए का पॉलिसी भी बिकता है। हमारे कुछ एजेंट है जो 3-3 साल का पॉलिसी बहुत आराम से बेचते हैं। यस सर, 1,84,000 रुपए पॉलिसी भी अभी 2-3 महीने पहले बिका है। 1,64,000 का भी बेचा है। 2,02,000 का पॉलिसी भी कुछ लोगों ने बेचा है। अगर आप लोग भी बेचते हैं तो 30 से 35% का पे आउट भी आपको यहाँ मिलेगा। अगर 2 लाख रुपए का पॉलिसी बेच रहे हैं तो 30% का मतलब हो गया 60,000 रुपए की इनकम आपकी यहाँ पे फिक्स हो गई। एक पॉलिसी बेचते ही इमीडिएट आएगा पैसा, 30-35% मिनिमम आएगा। यस सर, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला के, तो एक अच्छा प्रोफाइल आप जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी क्लेम प्रोसेस बहुत आसान है, वो सब चीजें हम लोग गाइड करेंगे। टॉक टू स्टार्स आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी कंसर्न है, किसी भी इमरजेंसी में कोई भी कंसल्टेशन आपको करना है तो हमारा टॉक टू स्टार अवेलेबल है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर याद कर लीजिए 1800-425-2255। इस नंबर को आपका कस्टमर कभी भी कॉल करता है, किसी भी तरह की फोन कॉल पे सर्विसेज अवेलेबल है 24/7। EMI ऑप्शन में बता चुका हूँ। मॉरिटोरियम क्लॉज, ये बताना है मुझे, मॉरिटोरियम क्लॉज क्या होता है? मॉरिटोरियम क्लॉज का मतलब है अगर किसी पर्सन को बाय बर्थ कोई डिसीज है या कोई ऐसी परमानेंट डिसीज है जिसको हम पॉलिसी नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं, समझा के पॉलिसी देते हैं, मॉरिटोरियम पीरियड के बारे में बता के कि सर आप पॉलिसी को बिना डिस्क्लोज करे ले लीजिए और 8 साल पॉलिसी में कोई क्लेम मत लीजिए, तो 9th ईयर ऑनवर्ड्स
पॉलिसी में कुछ भी छुपाया हुआ कवर हो जाएगा। मॉरेटोरियम पीरियड ये बोलता है अगर किसी कस्टमर का 8 साल चला हुआ पॉलिसी हो गया है तो 9th ईयर ऑनवर्ड्स, चाहे उसने जानबूझ के छुपाया हो या कैसे भी, उसको कोई भी बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी हो, वो सारा क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा। ये IRDA की नई गाइडलाइंस है जो 2020 से एप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020 से। तो ऐसा कोई भी आपको लाइलाज कस्टमर मिल जाए, कोई ऐसी बड़ी बीमारी वाला कस्टमर मिल जाए या बाय बर्थ डिसीज वाला कस्टमर मिल जाए, तो ये मॉरेटोरियम पीरियड सभी पॉलिसी में एप्लीकेबल है। एज के अकॉर्डिंग उसको वो प्लान दे दीजिए और उसको बोलिए 8 साल तक अगर डिस्क्लोज नहीं हुआ, कंपनी को नहीं पता चला, तो आपका टोटल कवर हो जाएगा। लेकिन विद इन 8 ईयर कंपनी को पता चल गया तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देगी। पहला ऑप्शन, उस डिसीज को कंपनी परमानेंट एक्सक्लूड कर देगी, कभी भी कवर नहीं करेगी, ये पहला ऑप्शन देगी और आपको बोलेगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने नहीं माना तो आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है 8 साल के अंदर अगर कभी भी कंपनी को पता चला। आई होप मॉरेटोरियम पीरियड आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सर कैंसिल के वक्त सर कंपनी क्या जो अमाउंट ली होगी ऐसे प्रीमियम वो क्या रिफंड कर देगी? नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉन रिफंडेबल होता है, कंपनी रिफंड नहीं करती है सर। अगर आपने जानबूझ के नोइंगली हाइड करके पॉलिसी ली है, कोई कंपनी पैसा रिफंड नहीं करती है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट 80D के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी में भी कवर है। हमारे सारे प्लान में 80D का बेनिफिट मिलता है कस्टमर को और ऑनलाइन सारा प्रपोजल अवेलेबल होगा। तो किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसा माइंड में हो इस पॉलिसी के बारे में, तो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर योर ऑल क्वेरीज। जो लोग शुरू से रहे हैं वो भी और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो लोग भी, इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप आराम से पूछ सकते हैं। एनीबडी, किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो या मैं समझूं सभी को क्लियर है, तो इस प्लान की अगर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के क्विज लिखिए, QUIZ। जो लोग क्विज लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन सबको इसका क्विज, ऑनलाइन क्विज मैं आपको 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपको नॉलेज आई है, वो प्रैक्टिस करने से और अच्छे से याद हो जाएगी। जो भी आपने सीखा है उसमें जवाब देंगे तो क्लियर हो जाएगा। उस क्विज का 80% स्कोर आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। जो भी आपका 80% अगर रिजल्ट आ गया, उसमें 90% रिजल्ट आ गया, तो इट मींस उस प्लान की कंप्लीट नॉलेज आपको हो गई। जब तक आपका 80-90% रिजल्ट नहीं आए, तब तक 1 हफ्ते तक आपको उसमें प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा। संडे तक, अगले संडे तक इसमें आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ये हर बार ये क्विज आपके लिए खुलेगी। लेकिन जो लोग व्हाट्सएप पे क्विज लिख के मैसेज डालेंगे उन्हीं को ये क्विज जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से लिखिए, फटाफट से भेज देता हूँ, साथ के साथ आपको दिख जाएगा। हाँ बोलिए सर। वो सर कार्ड कितने दिन में आएगा? कौन सी लेने की सर? वो जो कैशलेस कार्ड, जो ट्रीटमेंट का जो कार्ड आता है, वो कार्ड कितने दिन में कस्टमर को मिलता है? सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट मिल जाती है, हार्ड कॉपी 10 से 15 दिन में आती है सर। भाई चलिए, हाँ हिंदी में पीपीटी है मुकेश जी, तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गूगल पे जाके चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। कल फिर नए प्लान के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सर।